बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो तरहील के ज़रिए अपने मुल्क जाते हैं, जेल के ज़रिए अपने मुल्क वापस जाते हैं, वो सवाल अक्सर पूछते रहते हैं, भाई हम अपने मुल्क वापस आ गए हैं, हमें 3 साल हो गए, हमें 5 साल हो गए हैं या फिर 1 साल हुआ है, तो हम पर पाबंदी कितने अरसा की है। ये पाबंदी के बारे में अहम सवाल किया जाता है। ये जो अपडेट है ये अखबार अस्सऊदिया की जानिब से यहाँ पे अपडेट की गई है और इसमें बताया गया है कि अलजवाज़ात अलवाफ़िद अलमुबअद अलमुमलिका ला यमकिन अलदुखूल इल्ला अलदा अलउम्रा वल हज फ़क़त। यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी अफराद जो तरहील के ज़रिए वापस जाते हैं, तरहील होते हैं, जो जेल के ज़रिए अपने मुल्क वापस जाते हैं, वो सिर्फ़ हज और उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया में दाखिल हो सकते हैं, इसके अलावा दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ रिप्लाई भी हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्वीट्स भी किए हैं। मैं अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं वो जो मुझे समझ है वो भी आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक साहिब हैं जिन्होंने ये कहा है कि फ़िस साबिक अकूबा बस्मा मरहल फ़िल इबाद तलात सनवात। जो साबिक हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पहले से गए हुए हैं, क्योंकि ये कानून तो बाद में आया था, उससे पहले जो लोग गए हुए हैं अपने मुल्क में, अगर उनको 3 साल मुकम्मल हो गए हैं तो वो नए वीज़ा पर सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकते हैं। और बाद में ये कहा गया कि ऐसे तमाम अफराद जैसे हालियन अलतालीमात तंस अन वाफ़िद तुम तरहीला ला यमकिन अलउदलिलमुमलिका इल्ला लिगर्ज़ हज वल फ़क़त उम्रा। तो यहाँ पे बाद में ये कहा गया कि जो बाद में लोग गए हैं उन पर पाबंदी ये है कि वो लाइफ टाइम सऊदी अरेबिया में इंटर नहीं हो सकते, सिर्फ हज और उम्रा के लिए इंटर हो सकते हैं। अब सारी चीज़ें हम सामने रखते हुए एक देख लें कि कम अज़ कम बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर क्लियर नहीं भी हैं, तो यहाँ पर हज और उम्रा के बारे में जो फुली हमें जो कॉन्फिडेंस है कि हज और उम्रा आप सऊदी अरेबिया से तरहील के ज़रिए वापस गए, जेल के ज़रिए वापस गए, तो आप वापस आ सकते हैं हज और उम्रा के लिए, ये तो कन्फर्म चीज़ है। अब इस चीज़ पे आ जाते हैं कि 3 साल की पाबंदी है या लाइफ टाइम पाबंदी है। जो लोग पहले गए हुए हैं काफ़ी अरसा से सऊदी अरेबिया में, जिन्हें 3-3 साल गुजर चुके हैं, 5-5 साल गुजर चुके हैं, तो ऐसा क्या होगा। जब भी जवाज़ात से ये सवाल पूछा गया है कि कौन से अफराद वापस आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकते, तो जवाज़ात की जानिब से हमेशा ये कहा गया है कि तरहील की हुई अफराद वापस नहीं आ सकते सिवाय और हज और उम्रा के। यहाँ पर बिल्कुल भी जवाज़ात की जानिब से किसी भी किस्म की डिटेल नहीं बताई जाती। लेकिन जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है कि बहुत सारे अफराद जिनको 3 साल भी हो चुके हैं, जिनको 5 साल भी हो चुके हैं, जब उनका वीज़ा लगने के लिए जाता है तो उनका वीज़ा स्टैंप नहीं होता, मरहल लिखकर वापस भेज दिया जाता है। सऊदी एम्बेसी की जानिब से वीज़ा स्टैंप ही नहीं होता। और ऐसा भी हो चुका है कि ऐसे अफराद जिनका वीज़ा स्टैंप हो गया और उसके बाद सऊदी अरेबिया में पहुँचे तो सऊदी अरेबिया में एयरपोर्ट से उन्हें वापस किया गया। ऐसा कतन नहीं है कि बिल्कुल भी लोगों को एंट्री नहीं मिली, लोगों के वीज़े लग भी जाते हैं, लोग सऊदी अरेबिया में एंटर हो भी जाते हैं। लेकिन इस तरह के केसेस भी सामने आ चुके हैं कि जिन्हें एयरपोर्ट से वापस किया गया, और इस तरह के केसेस भी सामने आ चुके हैं जिनके वीज़े लगे ही नहीं हैं, एम्बेसी ने उनका पासपोर्ट वापस भिजवा दिया। अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि मेरा वीज़ा लग सकता है या फिर नहीं लग सकता, या मुझ पर कितने अरसा की पाबंदी है। तो इस किस्म की कोई भी फैसिलिटी ऑनलाइन मौजूद नहीं है कि हम ऑनलाइन आपको कोई तरीका बता दें कि ऑनलाइन आप इस वेबसाइट पे जाके चेक करें कि किस तरह आप पर कितनी पाबंदी है। लेकिन आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि इस किस्म का कोई भी हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि आप चेक कर सकें। तो जब भी आपने वीज़ा अपना लगवाना है, अगर इस तरह का आपका मसला है, आपकी सिचुएशन इस तरह की है, जब भी एजेंट के साथ आप बात कर रहे होते हैं या किसी से वीज़ा ले रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम अपने आप को सेफ साइड रखें। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारी अमाउंट दे दें और फिर आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप ही ना हो, या स्टैंप होने के बाद आप सऊदी अरेबिया में पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपके साथ इस तरह का कोई भी मसला हो जाए। बाकी अगर आपका कोई सोर्स है सऊदी अरेबिया में, अगर आपका कोई सोर्स पक्का सोर्स है जो आपको पूरा का पूरा डाटा निकलवा के दे सकता है और आपके बारे में बता सकता है कि आप पर पाबंदी है नहीं है, कितने अरसा की है, तो वो आप काम ज़रूर कर लें, बजाय इसके कि आप बाद में परेशान हों। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरी की पूरी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।